तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज सीखने वाले हैं लाइनिंग वाली सूट की स्टिचिंग। तो अगर आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं देखी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो इसकी कटिंग पहले देख लीजिएगा, फिर इसकी स्टिचिंग देखिएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो है वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती, सपोर्ट करें प्लीज़। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आपको सूट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अस्तर को जॉइंट कर लेना है। हमने जो है इसको अस्तर को जॉइंट कर लिया है। जो है गले को उसी में आपको जो है पलट के बनाना है। तो इस तरह से आपको पहले उसके ऊपर से आपको गला को बिठा लेना है, फिर बिठा के उसको पलट लेना है, फिर उसके बाद इसके ऊपर से इसको स्टिचिंग लगा लेना है बखिया। फिर इसके बाद पलटने के बाद इसके ऊपर से लगा लेंगे। देन इसके बाद हमारा गला रेडी हो गया है नेक। अब इसके साइड में हम जो है इसका अस्तर बिठाएंगे। तो अस्तर को आपको इस तरह से बिठाते हुए आपको जो है इस तरह से पूरे में बखिया लगाना है, इसकी स्टिचिंग सिलाई कर लेना है। आप जब भी अस्तर बिठाएं तो आपको जो है देख लेना है कहीं सिमटन नहीं आए। आपको हाथ से अच्छे तरीके से हाथ को फैलाते हुए सुधारते हुए आपको इस तरह से देख सकते हैं, और सुधारते हुए आपको जो है अस्तर को जो है बिठाना है सही से, क्योंकि जो गाइस है आपका जो अस्तर जो है सही से नहीं बैठेगा तो आपका सूट जो है लग जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से मुट्ठे में इसके साइड में पूरे साइड में भी लगा लेना है। ये तो पूरे में इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। ये ध्यान रहे गाइस, इसके नीचे की तरफ नहीं लगाएंगे सिलाई, जो है इसके साइड में लगाएंगे, दोनों मुड्ढों में लगा लेना है जॉइंट को। और इसी तरह से बैक वाला भी इस तरह से स्टिचिंग करना है। तो बैक वाला हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिएगा जो है इस तरह से बैक वाला पल्ला लेना है। ये देखो अस्तर वाला लिया है, और देन इसके बाद उसका फ्रंट वाला लिया है। उसको गला को बिठाते हुए इस तरह से अब इस तरह से जो है गला को कट कर देना है। देन इसके बाद जो है इसको पलट करके ऊपर से बखिया लगा लेना है। तो इस तरह से जो है आपका गला उसी में बैठ जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है, आपको जो है गला जो है अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपको जो है आपका जो अस्तर वाला जो पल्ला है उसको रखते हुए उसी में जो है आपको नेक बना लेना है पलट के। देन इसके बाद पलट के ऊपर से जो है स्टिचिंग लगा लेंगे बखिया। देख सकते हैं हमने लगा लिया है इस तरह से, देखिए। तो हमारा फाइनली जो है नेक इस तरह से रेडी हो जाएगा। आपको जो है नाखून लगा लेना है। तो फाइनली जो है हमारा नेक रेडी हो गया। अब इसी तरह से आपको अस्तर भी सही से बिठा करके इसकी साइड को सिल लेना है, और जो है कंधी को इस तरह से जॉइंट कर लें और उसके ऊपर से जो है स्टिचिंग लगा लें सही से। तो जो है देखिएगा, चेक कर लेना है। अब इस तरह से आपको बैक वाला भी इस तरह से इसका अस्तर जो है जॉइंट कर लेना है। हाथ को इस तरह से सुधारते हुए इसकी साइड में जो है आपको जब भी ये बखिया लगाना है तो आपको पल्ला देख लेना है कि दोनों बराबर आना चाहिए, सिमटन नहीं होना चाहिए। आप ऊपर से लगाएं, जो है जो आपका फ्रंट वाला है सीधा उस तरफ से लगाएं, और दूसरे वाले साइड को तो दूसरी तरफ से पलट के लगाएं। तो इस तरह से आप जो है आप वो बिठाएंगे तो आपके जो है अच्छी तरीके से लाइनिंग जो है बैठ जाएगी। तो इस तरह से देखिएगा, आपको दोनों हाथों को सुधारते हुए जो है आपको लगाना है इस तरह से बखिया। तो आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है। इसमें आपको जो है शुरुआत में दिक्कत होगी, तो आप जो है प्रैक्टिस कर लें। तो इस तरह से आपको शुरुआत में अच्छे तरीके से बिठाते हुए आपको इस चारों तरफ से स्टिचिंग कर लेना है। देन इसके बाद इसकी कंधी को जॉइंट करेंगे। तो देखिए हमने सभी स्टिचिंग लगा ली है इसको। अब इसके बाद हम इसकी कंधी जॉइंट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको कंधी को जॉइंट करना है। तो देखिए इसमें टिकी है फाइनली, तो आपको मशीन जो है थोड़ा सा आराम से चलाना है। इसी तरह से दूसरी वाली भी जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से बूट भर का मार्जिन लेते हुए आपको इस तरह से इसकी कंधी को जॉइंट करना है। तो इस तरह से अब एक्स्ट्रा मार्जिन जो है कट कर देंगे। अब इस तरह से पलट के इसके ऊपर से स्टिचिंग लगा देंगे ताकि आपकी फिनिशिंग दार अच्छी तरीके से बन जाए। तो देखिएगा हमारी कंधी जो है जॉइंट हो चुकी हैं। अब एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है बुढ़े का आपको कट कर देना है कंधियों का। तो देखिए इसमें इंटरलॉकिंग हमने कर लिया था, अब ऊपर से सिलाई भी लगा दी है। अब इस तरह से हमारा जो है दोनों पल्ले रेडी हो गए। अब इसका जो है हम मार्जिन रखते हुए इसका
आपकी फ़िटिंग जितनी हो इस तरह से रखते हुए कंधे की नाप रखते हुए आपको जो है इसके साइड को सिल लेना है। तो इस तरह से देखिएगा, तो हमने इसकी जो है साइड को सिल लिया है दोनों। अब इस तरह से सिल लें। देन इसके बाद आप अपना मार्जिन चेक कर लें और साइड में जो एक्स्ट्रा मार्जिन है कट कर दें। अब आपका सूट जो है जितने सूट की लंबाई हो उतनी ही रखें और जितनी आपकी सूट में चाक हो उसी के नाप से आपको चाक जो है खोलना है, नीचे की उतनी ही बखिया लगाना है। तो इस तरह से आपको रखते हुए मशीन पे फैला के अब इस तरह से आपका जो नाप वाला सूट है आपको लेना है, उसके अकॉर्डिंग ही नाप रखना है। इस तरह से चेक कर लेना है। तो देख सकते हैं आप लोग, फाइनली सही से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है चेक कर लेना है और जितना आपका मार्जिन आए उसी के अकॉर्डिंग नाप रख लेना है। फिर जो है आपको रेडी कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे बिछाते हुए आपको फिर से चेक कर लेना है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन हो आपको कट कर देना है, आपके सूट के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो इस तरह से फाइनली हमने सब कट कर लिया, हमारी फिटिंग भी आ गई है। अब इसकी साइड हम जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, आपको जो है पल्ले को लेना है, इस तरह से मिलाते हुए इसकी साइड को सिलना है। तो फाइनली हम चाक जो है सिल रहे हैं। तो इस तरह से रखते हुए आपको ऊपर का जो है पल्ला नहीं खींचना है, आपको अच्छी तरीके से आप जब भी ये साइड की स्टिचिंग करें तो किनारे बखिया लगा लें ज़रूर, ताकि जो है दो इसमें पल्ले होते हैं तो आपका जो पल्ला जो है भागने ना पाए। तो आप पहले जो है इसमें बखिया लगा लें साइड में, तब आपकी जो है चाक आपको जॉइंट करना है, मोड़ना है। तो इस तरह से रखते हुए आपको जो है इसको चाक को मोड़ लेना है। तो आप जब भी मोड़े तो ऊपर का ना खींचें और यहाँ पे जो कपड़ा आए रखते हुए आपको जो है चाक को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से देखिएगा, तो हमने फाइनली जो है चाक को जॉइंट कर लिया है। और जो नीचे का अस्तर है उसमें नीचे में बखिया नहीं लगाना है, आपको जो है इसकी लाइनिंग जो है मोड़ लेना है किनारे तरफ ऊपर का मार्जिन रखते हुए एक साइड का मोड़ लेना है। देन इसके बाद इसकी दूसरी साइड भी बखिया लगा लेंगे। तो आपको देखिएगा, हमने दूसरी साइड भी बखिया लगा ली है और आपको फाइनली देख सकते हैं हमने नीचे का भी मोड़ जॉइंट कर लिया है लाइनिंग इसकी। तो आप देखिए, आपको अस्तर जो है पीछे का इस तरह से एक में नहीं सिलना है, नीचे का जो घेर है आपको एक में नहीं, लाइनिंग और सूट का ऊपर एक में नहीं सिलना है, इसको अलग अलग मोड़ के जॉइंट करके आपको सिलना है। देखिए हमारा ये जो है इसका पल्ला अलग सिला है हमने और वो जो है अलग है। तो इस तरह से जो आपको एक में जॉइंट कर देंगे तो आपका जो है कुर्ता अच्छी तरीके से नहीं बैठेगा, तो आपको अलग अलग सिलना है और साइड वाले में ले लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा सूट जो है रेडी हो जाएगा। तो आपको अब इस तरह से स्टिचिंग करते हुए अब इसकी दूसरी साइड भी बखिया लगा लें, ताकि जो है आपका लाइन जो है फलके ना, तो इस तरह से सिमटन ना आए। तो हमने जो है इसका एक साइड लगाई थी, अब इसकी दूसरी साइड भी बखिया लगा लिया। अब इसकी स्टिचिंग इस तरह से कट जो है धागे को कट कर लेंगे। फाइनली जो है इसके साइड को देख लेना है। तो फाइनली हमारी जो है सूट रेडी है। अब इसकी हम आस्तीन जो है स्लीव्स रेडी करेंगे। तो इस तरह से इसका स्लीव्स को लेना है, इस तरह से इसकी साइड किनारे के मोड़ लेना है। तो इस तरह से हमने जो है इसकी साइड को मोड़ लिया है। अब इसमें हम पहले अस्तर लगाएंगे। तो अस्तर आपको आधे तक लगाना है, तो हम कोहनी तक लगाएंगे इसमें अस्तर। तो आपको सबसे पहले इसको साइड के मोड़ लेना है। देन इसके बाद आपका जो सूट की जो साइड से जो निकला हुआ है कढ़ाई वाला, तो इस तरह से उससे सूट की साइड के किनारा को लेना है और इस तरह से इसके जो आस्तीन के बराबर से आपको कट कर लेना है। और इसकी जो है इसके ऊपर से हम इसके जो लैस जो सीने बना देंगे, लैस को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी साइड में कढ़ाई जब हम कटिंग करते हैं तो साइड में जो कढ़ाई वाला एक्स्ट्रा मार्जिन होता है वो निकल जाता है, तो वहीं हमने कपड़ा को लिया है, इसी में यूज कर लिया है। तो इस तरह से हम इसका जो है साइड में लगा देंगे। इसी तरह से दूसरी आस्तीन में भी हमने लगा लिया है। तो इस तरह से एक तरफ मोड़ के फिर इसकी दूसरी साइड भी मोड़ लेना है। तो
तो इस तरह से देखिए हमारी जो है एक लैस के अकॉर्डिंग तैयार हो गई है। तो लैस हमने इसमें लगा दिया आस्तीन में। अब इसके बाद हम इसका अस्तर लेंगे लाइनिंग, अब इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसके आधे आस्तीन पे लगाएंगे फाइनली। तो इस तरह से उसके अकॉर्डिंग ही नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। अब इस तरह से आस्तीन का साइज़ के अकॉर्डिंग कट करना है, और जैसी आपके आस्तीन में गोलाई दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग आपको कट कर लेना है आस्तीन की तरह ही। तो हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके बाद हम फ्रंट वाला लेंगे आस्तीन और अस्तर लेंगे, लाइनिंग नीचे रखेंगे, ऊपर से आस्तीन को रखना है और इसका साइड पे रखते हुए दोनों साइड पे इस तरह से ऊपर से बिठाते हुए आपको साइड से इसका अस्तर जॉइंट कर लेना है। इस तरह से सिल लेना, एक्स्ट्रा मार्जिन जितना है कट कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली भी स्लीव्स लेंगे और इसमें भी अस्तर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। दोनों में आप लोगों को अच्छी तरीके से जो है लोग जॉइंट कर दें अस्तर को। तो इस तरह से फाइनली जो है हमने दोनों आस्तीनों में जो है अस्तर को जॉइंट किया है। तो आप जब भी जॉइंट करें तो अच्छी तरीके से जॉइंट करें, इस तरह से रखते हुए अच्छी तरीके से। तो इस तरह से देखिएगा इसके साइड में भी जॉइंट कर देंगे। तो हमने पहले जो है इसको इस तरह से जॉइंट किया है। अब इस तरह मार्जिन जितना है कट कर देंगे, आस्तीन के अकॉर्डिंग ही बना लेंगे। अब इस तरह से आपको आस्तीन को कट कर लेना है सही से। अब इसके बाद हम इसका आस्तीन का जो है नाप रखेंगे। तो नाप जो आपकी नाप जितनी हो उसके अकॉर्डिंग आपको रख लेना है। हमने स्लीव्स लिया है, उसी को नाप लेते हुए इसकी साइड को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से रखते हुए हमने जो इसकी साइड जो है सिल ली है। देखिएगा अस्तर इसी में आ गया है। तो फाइनली हमने आधे में लगाया था अस्तर। तो इस तरह से दूसरी वाली भी स्लीव सिल लेंगे, ये भी देखिएगा। तो ये अलग अलग है इस तरह से। अब इस तरह से सिलने के बाद अब आस्तीन को अपने नाप के अकॉर्डिंग कट कर लेना है। फाइनली एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर लेना है, इसकी फिटिंग कर लेना है अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद करने के बाद आस्तीन को जो है वो सीधा कर लेंगे। फिर जो है आपको कुर्ते को लेना है, उसको उल्टा रखना है, आस्तीन को सीधा अंदर डाल करके आपको इस तरह से जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए इसको स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। आप जब भी स्लीव्स को चढ़ाएं, क्योंकि अस्तर इसमें लगा है, तो आप जो है साइड में बखिया ज़रूर लगा लें, क्योंकि इसमें डबल कपड़ा होता है तो आपको जॉइंट करने में दिक्कत होगी। तो आप भी जब भी लगाएं तो आपको जो डबल कपड़ा है दोनों को अच्छी तरीके से सिल लेना है, तभी आपको स्लीव्स चढ़ाना है। तो इसी तरह से जॉइंट पे जॉइंट रखते हुए दोनों स्लीव्स को चढ़ा लेना है, जिसमें जो भी स्लीव्स हो। तो इस तरह से फाइनली एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी है कट कर देंगे। तो फाइनली हमारा सूट अब रेडी है बनके। तो आप लोगों को दिखाते हैं। तो देखिएगा हमारा कुछ इस तरह से सूट जो है रेडी हो चुका है। आप लोगों को कैसा लगा है सूट्स तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। देखिए फाइनल ये है हमारा सूट का लुक। ओके, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू।